हेलो दोस्तों। तो खबरी पंडित लाया है आपके लिए एक नई नवेली ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश खबर। तो चलते हैं अपनी खबर की ओर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में ये डिक्लेयर करा है कि भाई फाइनल ईयर वालों, एग्ज़ाम तो ज़रूर लेने हैं तुम्हारे। छोड़ूंगा नहीं, एग्ज़ाम्स तो लेके ही रहूँगा। ओ भाई, शुक्र है किसी ने तो हमारे बारे में सोचा। तो फाइनल ईयर वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बधाई हो। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फाइनल ईयर वाले के एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे। इसी बात पर खुश हो जाओ यारो, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। छोटू, म्यूज़िक बजा। तो दोस्तों, आज ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीटू कर दिया। सॉरी गाइस, मैं भी फाइनल ईयर वाला हूँ ना, तो खुश हूँ बहुत। हाँ जी, मतलब कि ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया, हम आपको सीधे अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और इसी ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की। स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का मामला काफ़ी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पे काफ़ी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए, पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें, उसके हिसाब से इवेल्युएट करके। और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है। तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा, और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा।
मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के कैरियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है, ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम। वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश देंगे। दिल्ली सरकार के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली स्टेट की, उनके लिए निर्णय दे दिया गया है। थैंक यू। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU। तो परेशान मत हो, मैं बताता हूँ क्या मसला है, क्या सिस्टम है। देखो भाई, जो DU है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अपनी केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो DU के एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं माने जाएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिक्लेरेशन नहीं आ जाता। दोस्तों परेशान मत हो, दिल्ली के CM ने रिक्वेस्ट भेज दी है उनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल भी जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। और खबरी पंडित आपको हर अपडेट देता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों बड़े खुश हो रहे थे कि तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, हमारे भी नहीं होंगे। देख ली वीडियो। छोटू एक बार म्यूजिक फिर बजा दे फाइनल ईयर वालों के लिए। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. dame tu cosita. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू दोस्तों।